स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि प्रेशर क्या होता है। मतलब प्रेशर भी एक हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है, जो कि एक रेट है। इसे हम पी से जाहिर करते हैं और ये रेट की जो है वो किन दो फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर बनता है। अगर हम उसको देखें तो हम ये बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी यूनिट स्क्वायर एरिया पर, मीटर स्क्वायर एरिया पर जितनी फोर्स लगा रही है वो हम कहेंगे कि इतना वो प्रेशर लगा रही है। मतलब अब प्रेशर का जो ताल्लुक है वो अगर हम यहाँ से देखें तो वो फोर्स और एरिया पर है। अब एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरी इंक्रीज करेगी, यानी किससे इस प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है और किससे इसका इनवर्स रिलेशन है, अब वो हमने देखना है। तो अब यहाँ से ये बात हमें पता चली कि प्रेशर जो है वो हमारे पास क्या है जी, वो एक रेट है फोर्स ओवर एरिया का, जो कि न्यूटन फोर्स के यूनिट है और एरिया के हैं जी मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो न्यूटन इंटू मीटर पावर -2 इसको हम लिख सकते हैं, या फिर हम इसको पास्कल्स लिख सकते हैं, पीए, जो कि इसके एक इंटरनेशनल यूनिट्स हैं। ठीक है जी। तो ये तो इसके यूनिट्स के हवाले से बात होगी। अब इसको मैंने कहा कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, अब वो क्यों है, अब हम उसको जरा समझते हैं और फिर इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कैसे प्रेशर जो है वो इन पर मुनस्सिर है। ठीक है, एक सादा सी एग्जाम्पल लेते हैं, एक पिन लेते हैं। ठीक है, एक जो कि आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स में, एक बारीक सी पिन होती है। ठीक है, अब इस पिन को आप जब एक बोर्ड जो कि क्लिप बोर्ड होता है उसमें जब आप प्रेस करते हैं अपने अपने उंगली की मदद से, ठीक है, इस पे फोर्स लगाते हैं तो ये उसमें धंस जाती है। उसकी निस्बत अगर मैं एक ऐसी जो है वो एक पिन ले आऊं जो आगे से, मतलब जो जिसकी आगे से नोक ना बनी हो, ठीक है, इस तरह से वो राउंड शेप में हो, ठीक है, और अब हम इस पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो ये उस बोर्ड में नहीं धंसेगी। मतलब यहाँ पर अब हम यूं देख रहे हैं कि जो फोर्स हम इस पे लगा रहे थे वो सेम लगा रहे थे। इस पे भी फर्ज करें 50 न्यूटन की फोर्स लगा रहे थे राइट साइड पे, ठीक है, डायरेक्शन की बात हो रही है यहाँ भी। लेकिन अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें बड़ी आसानी से एंटर हो जाती है, ये वाला ऑब्जेक्ट इसमें एंटर नहीं होता। इसका रीजन ये है कि ये जो यूनिट एरिया, यानी एक खास यूनिट एरिया जो इसका बिल्कुल टिप बनती है, नोक बनती है, जो इस बोर्ड के साथ इन कांटेक्ट होगी, वो बहुत कम है। मतलब छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा फोर्स लग रही, जो कि बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है और वो इस जो बोर्ड है उसके अंदर आ जाती है, धंस जाती है। जबकि इसके निस्बत अगर इस वाले ऑब्जेक्ट को देखें तो इसकी जो ये सरफेस है, ठीक है, इसका फ्रंट जो है इसका एरिया बहुत बड़ा, इसका एरिया बहुत बड़ा है। फोर्स हम सेम लगा रहे हैं लेकिन जो पर यूनिट एरिया के हिसाब से फोर्स लगती है वो डिवाइड होके बहुत कम रह जाती है, जिसकी वजह से ये इसमें धंसता नहीं है। मतलब यहाँ से हमें ये बात पता चली कि अगर मैं फोर्स को कांस्टेंट रख लेता हूँ, फोर्स को कांस्टेंट कर लेता हूँ और फिर मैं जो है प्रेशर को अगर देखता हूँ, मतलब एरिया को मैंने जब, एरिया को मैं ऐसे जाहिर कर रहा हूँ जी, एरिया को मैंने जब डिक्रीज किया और फोर्स में एक कांस्टेंट लगा रहा था तो प्रेशर जो हो गया वो जी इंक्रीज हो गया, मतलब इन्वर्स वेरिएशन हो गया। ठीक है, और जब मैंने एरिया को क्या किया, मैंने एरिया को बढ़ा दिया, जैसे इस वाली निब के हवाले से या इस वाली जो नीडल के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर प्रेशर क्या हो गया जी, प्रेशर डिक्रीज हो गया। मतलब हम अब इस बात को यूं समझ सकते हैं कि प्रेशर का ताल्लुक एरिया से इनवर्स वेरिएशन का है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हमने एरिया को अगर हम जो है वो कांस्टेंट कर ले, मतलब दोनों निब ले लेते हैं, ठीक है, दोनों ही सेम, मतलब बारीक पिने हैं, दोनों पर हम एक पे 50 न्यूटन की एक पे 20 न्यूटन की फोर्स लगाएं तो ऑब्वियसली बात है कि जो 50 न्यूटन की फोर्स वाली निब है वो जल्दी एक तो क्विकली मूव करेगी, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक अगर हम देखें नेट फोर्स ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो ज्यादा तेजी से एक्सलेरेशन उसमें प्रोड्यूस होगा और इसमें कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगा, तो फिर मतलब प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है फोर्स को इंक्रीज करने से। ये बात तो हमें एकदम से समझ आती है। तो फिर ओवरऑल ये रिलेशन हमें ये बताता है कि प्रेशर का एरिया से इनवर्स वेरिएशन है का जो रिलेशन बनता है और प्रेशर का फोर्स से डायरेक्ट रिलेशन बनता है, और उसमें हमने एक एक क्वांटिटी को जो कांस्टेंट किया वो एक आपने समझ लिया साथ में। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रेशर की जो ज्वाइंट वेरिएशन बनती है वो फोर्स ओवर एरिया, मतलब ये जो एक रेट आएगा इससे, इसके हवाले से बनती है। ठीक है, और अगर मैं इस पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर के इंट्रोड्यूस कर दूं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो ये के आ जाएगा जो कि 1 है इसमें। इसलिए 1 है कि यहाँ पर जो प्रेशर है उसके भी यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और अगर हम इन्हें सॉल्व करें तो के की वैल्यू 1 ही आती है, जिसके कोई यूनिट नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्स ओवर एरिया, ये इसका एक फार्मूला ड्राइव हो जाता है। अब एक आम लाइफ में प्रेशर हम कहाँ कहाँ देख रहे हैं, यानी हम ये बात करते हैं कि हम पे भी एयर का प्रेशर लग रहा है। ठीक है, हम जिस जगह पे रहते हैं, मतलब
जो हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, एक एयर का समंदर है, मतलब एक हम ये कह सकता हूँ कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो एयर का समंदर है, जो कि हम पर ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। अब मैं ऑल डायरेक्शन में कह रहा हूँ, और इसे हम कैसे महसूस कर सकते हैं कि क्या हम पर ऑल डायरेक्शन में फोर्स लग रही है जो कि हम नहीं महसूस कर रहे होते। तो अब इस बात की एग्जांपल मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि अगर हम एक वाटर लें, उसमें सोप को मिक्स करें, ठीक है, और उस सोप में फिर हम एक स्प्रिंग लें, स्प्रिंग जैसे हम बुलबुले बनाते हैं, ठीक है, हम वो स्प्रिंग को जब उसमें डिप करते हैं तो वो जो सोप है वाटर के साथ मिक्स हुआ वो इसके साथ अटैच होता है, और फिर अगर हम फूक मारते हैं, ठीक है, इस स्प्रिंग में हम फूक मारते हैं तो ये यहाँ से जो एयर है वो इस जो मटेरियल यानी जो सोप और वाटर का एक जो हम कह सकते हैं इस तरह से मिक्सचर बना हुआ है, ठीक है, वो इनके ऊपर एक फोर्स लगती है और ये फूलता है, यानी एक सर्कल की शेप, एक स्फीयर की शेप बनाता है, हॉलो स्फीयर की, ठीक है। अब वो कंटेन जो इसकी वॉल्स होती हैं वो वॉल बनी होती हैं जी उस सर्फ के वो मटेरियल से, पार्टिकल से मिलकर और वाटर मॉलिक्यूल्स से मिलकर, ठीक है, जो कि फिर इस तरह से एक बाउंड्री सी बनाती है और एक हमें बुलबुला सा बना हुआ नजर आता है, जो कि हवा में फिर इस तरह से पास एयर की वजह से, यानी अगर वो मूव कर रही हो एयर तो वो इस तरह से उसके साथ मूव करता है। अब ये हमने देखा कि ये सर्कुलर शेप में क्यों है, मतलब हम ये बात जानते हैं कि एयर इस जो वाटर का ये जो बबल बना है, एक जो बैलून सा बना है, इस पे ऑल डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, जबकि हम जो फोर्स एंटर कर रहे हैं वो भी इस तरह से ऑल डायरेक्शन में पर यूनिट एरिया फोर्स लगा रही है, ठीक है। अब वो दोनों फोर्सेस, मतलब अगर ये ऑल डायरेक्शन में एक तो लग रही हैं तभी ये इस तरह से एक सर्कल की शेप बन रही है, अगर ये खास डायरेक्शन में लग रही होती तो ये सर्कल कभी ना बनता, मतलब ये जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में इसकी शेप बन जाती। और दूसरी बात ये कि जो प्रेशर हम लगा रहे होते हैं इंटरनल एक्सटर्नल भी वो एयर उतने ही प्रेशर इस पे लगा रही होती है, ठीक है। अब वो वॉल्स उस चीज को बर्दाश्त कर रही होती हैं, ठीक है, वो वॉल्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एंटर होने की कोशिश करेंगे, यहाँ से वाले मॉलिक्यूल बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो उसको उस वॉल को तोड़ेंगे, जिससे वो जो एक वाटर बैलून है वो बाज़ का हम देखते एकदम से फट भी जाता है, ठीक है। तो अब ये वो बात है जो कि हमने प्रैक्टिकली देखी कि ये जो एयर का प्रेशर होता है वो ऑल डायरेक्शन में, इसलिए इसमें चूंकि खास डायरेक्शन की बात नहीं होती, इसलिए मैंने कहा कि प्रेशर जो होता है हमारे पास ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो कि हम जो है वो इस तरह से इस फार्मूला से जो है वो मेजर कर सकते हैं। अब एक और सिंपल सी एग्जांपल से हम समझते हैं जी कि एक हम आम सी बात करते हैं कि ख्वातीन अक्सर हील्स पहनती हैं, ठीक है, और अगर स्लीपर्स पहने हो, अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब जो स्लीपर्स अगर पहने होंगे तो और हील पहनी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मतलब अब मैं यूं बात करना चाह रहा हूँ कि जो जैसे हम जानते हैं कि हम जमीन पे मूव करते हैं तो हम जो फोर्स लगाते हैं वो एक्शन होती है और रिएक्शन के तौर पर हम आगे की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब जो फोर्स हम लगा रहे होते हैं वो हमारा वेट होता है जो कि डाउनवर्ड एक्ट करता है। मैं ये कहता हूँ कि जो ये औरत है इनका जो वेट है वो फर्ज करते हैं हम 400 न्यूटन है, ठीक है जी, 400 न्यूटन है जो कि एक फोर्स के तौर पर है। अब जो इनकी हील है, मैं खास तौर पे हील की बात कर रहा हूँ, हील का जो पर्टिकुलर एरिया बनता है वो बनता है जी स्क्वायर्स मीटर्स में 1 × 10⁻⁻⁴ स्क्वायर्स मीटर, ठीक है। तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट करेंगी अगर इन्होंने हील पहनी होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया के वाले से अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये 400 न्यूटन को आप डिवाइड कर लें जी 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर मीटर से, तो ये आपके पास 4 × 10⁻⁶ पास्कल्स बनता है, ठीक है, जिसको न्यूटन इंटू मीटर पावर -2 भी लिख सकते हो। अगर इन्होंने स्लीपर्स पहने हो, ठीक है, इनका वेट तो उतना ही रहेगा, लेकिन अब जो ये जमीन पर उस वक्त प्रेशर लगा रही होंगी वो कुछ कम होगा। अब वो कम की कितना होगा वो हम देखते हैं जी। जो स्लीपर है चूंकि वो एक बिल्कुल फ्लैट सी होती है जी उसकी बनावट नीचे से, तो वो है 3 × 10⁻³ स्क्वायर मीटर, ठीक है, फर्ज करें। और अब अगर इसके हवाले से हम प्रेशर को देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया, तो ये हम कैलकुलेट करें अगर तो ये 1.33 × 10⁻⁻5 पास्कल्स बनती है। मतलब अब मैं अगर दोनों प्रेशर्स की रेशो ले लूं, अगर रेशो ले लूं यानी P1/P2 अगर ये रेशो लूं तो मैं देखता हूं कि जो ये रेशो बनती है वो 30:1 बनती है। मतलब कि आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि जो जब ये हील पहनती हैं तो ये बहुत ज्यादा जमीन पर उस वक्त प्रेशर लगा रही होती है, मतलब, और स्लीपर पहने हुए बहुत कम प्रेशर लगा रही होती है। मतलब अगर ये किसी दलदल से पास कर रही हो, ठीक है, तो
उस केस में, स्लीपर्स पहनने के केस में इनके प्रेशर कम लगेगा, ये आसानी से मूव कर सकेंगे, जबकि हील के केस में ज़्यादा प्रेशर लगा रही होंगी।